नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। जो पाती दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लिखी है, वो दरअसल कोई साधारण पाती नहीं है, बल्कि एक विस्फोटक खुलासा करता हुआ दस्तावेज है। यही कारण है कि केजरीवाल सरकार और पार्टी सदमे में चले गए, क्योंकि उनको अंदाजा नहीं था कि एलजी इस तरह की पाती लिखेंगे और जिस पाती में इस तरह का खुलासा होगा। और दरअसल ये पाती एक नहीं है, दो है, और दोनों ही जो पत्र हैं वो दरअसल एक मुकम्मल दस्तावेज है जो केजरीवाल सरकार की हीला हवाली की पोल खोलते हैं। अच्छा, ये पोल ऐसे समय में खुल रही है जब बजट का मसला चल रहा है। भाई, इनका तो बजट सेशन है और उस बजट सेशन के दौरान इस तरह के खुलासे जो है वो किसी भी सरकार के लिए ठीक नहीं माने जा सकते। और खास तौर से जब मामला अरविंद केजरीवाल की सरकार का हो, क्योंकि इनकी सरकार तो पहले से ही तमाम तरह के आरोपों में घिरी हुई है और जो मुख्यमंत्री हैं उनके ऊपर तो सीधा आरोप यह है कि ये ईडी के संबंध तक का जवाब नहीं देते। ऐसी परिस्थिति में जब इस तरह की पाती आती है तो दरअसल उससे वो आदमकद छवि जो अरविंद केजरीवाल ने अपनी गढ़ रखी है और पार्टी की बना रखी है, उस पर बड़ा भारी झटका लगता है। तब अब बात यह उठती है कि आखिर में खुलासा क्या हुआ है जब दो पाती गई हैं। तो उसी पर एक एक करके हम बात करेंगे, क्योंकि एक पाती जो है बजट से जुड़ी हुई है और दूसरी पाती सीएजी की रपट से जुड़ी हुई है। तो पहले बजट वाली पाती पर बात कर लेते हैं जो एलजी ने लिख रखी है, फिर हम आएंगे सीएजी वाले पर। देखिए, हुआ क्या है कि जो अरविंद केजरीवाल की सरकार का बजट सत्र 15 से 21 फरवरी तक का था। अब साहब, ये जो सत्र है ये आप एक तरह से कहें कि अब चला जाएगा मार्च के पहले सप्ताह तक। और ये बात किसने बताई? ये बात बताई आतिशी मार्लेना, जो वित्त मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि देखिए क्या है ना कि ये बजट सत्र इसलिए आगे बढ़ गया क्योंकि अप्रूवल नहीं मिला था गृह मंत्रालय से बजट पर। अब ये सवाल बड़ा हो गया कि अच्छा, ये तो ठीक नहीं कर रहा है गृह मंत्रालय, भाई दे देना चाहिए था, दिल्ली का सवाल है और ये लोग क्यों नहीं बजट को मंजूरी दे रहे हैं। अब ये सवाल तमाम जब उठ रहे थे, उसी समय खबर आती है और खबर ये बताती है कि एलजी ने एक पत्र लिखा है अरविंद केजरीवाल को और अब वो सवाल पूछ रहे हैं कि आप बजट पेश करने में देरी क्यों कर रहे हैं। तब ये लगा कि ऐसे कैसे भाई आप सवाल पूछ सकते हैं अरविंद केजरीवाल की सरकार से। वित्त मंत्री आतिशी मार्लेना ने तो कहा है कि आप लोग बजट को मंजूरी नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये सारी बातें तब धराशायी हो जाती हैं जब उस पूरी खबर पर नजर जाती है। खबर क्या कहती है? खबर कहती है कि 13 फरवरी को इन लोगों ने बजट भेजा मंजूरी के लिए एलजी के पास। एलजी ने उसे मंजूरी दी अपनी और 14 तारीख को भेज दिया गया गृह मंत्रालय और राष्ट्रपति के पास कि साहब वहां से अब इसको मंजूरी मिल जाए। और फिर क्या होता है कि 3 रोज बाद यानी 19 तारीख को, 13 को भेजा गया, 14 को इन लोगों ने मंजूरी दी, 15 को चला गया गृह मंत्रालय और राष्ट्रपति भवन और फिर 3 दिन बाद यानी 19 फरवरी को वहां से मंजूरी मिल गई। यानी गृह मंत्रालय और फाइनल जो मंजूरी है वो मिल गई और इस हिसाब से 25 फरवरी को इनको बजट पेश करना था। लेकिन साहब, ये 25 फरवरी को बजट नहीं पेश हुआ, नहीं किया गया। अब कहा जा रहा है कि ये मार्च के पहले सप्ताह तक बढ़ा दिया गया है। तो अब बड़ा सवाल ये उठता है कि एलजी तो कह रहे हैं कि हमने तो 19 को पास कर दिया था, मानी 19 को जो केंद्र सरकार से मंजूरी होनी चाहिए थी वो सब फाइनल हो गई थी, 25 को आपको पेश करना था, तो क्यों नहीं पेश कर रहे हैं? अब ये देरी किसकी तरफ से हो रही है और हो रही है तो क्यों हो रही है? क्या इस देरी के पीछे का कारण ईडी और सीबीआई का शिकंजा है? यह सवाल स्वाभाविक है और यह सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि पीछे भी 17 फरवरी को जो इनकी पेशी थी वो पेशी तो विश्वास मत में चली गई। कहां पेश होना था इनको पेश होना था रॉस एवेन्यू कोर्ट। और फिर 19 की जो इनकी पेशी थी ईडी के सामने वो भी चली गई कि साहब सत्र चल रहा है और तमाम चीजें। तो इसलिए जो है जो ये तमाम तरह की आप ये कहें कि कवायद अरविंद केजरीवाल की सरकार से हो रही है, तमाम चीजें ढकने की, पर्दा डालने की, वो सब उठती जा रही हैं। ये तो हुई एक बात। अब दूसरी चीज जो है वो है सीएजी की रपट से जुड़ी हुई। और ये देखिए, ये
अपने आप में जो है बहुत बड़ी बात है कि इस तरह की चीजें वहां हो रही हैं जो देश की राजधानी है। अच्छा, उसमें भी बड़ी चीज यह है कि दिल्ली, यहां एक पत्र लिखा जाता है एलजी की तरफ से, और इस पत्र में क्या कहा जाता है वो सुनिए। और ये खबर है 24 फरवरी की। पत्र में उपराज्यपाल ने कहा है कि माने उपराज्यपाल ने एलजी को एक पत्र माफ करिए, उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक पत्र लिखा। अब यह पत्र जो है ये सीएजी की रिपोर्ट से जुड़ा हुआ है। तो उपराज्यपाल ने कहा कि 5 रिपोर्टें लंबे समय से दिल्ली सरकार के पास लंबित है। मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और दिल्ली सरकार जल्द से जल्द इस पर कदम उठाए। संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत उपराज्यपाल का यह संवैधानिक दायित्व है कि वह कैग की रिपोर्ट को विधानसभा के समक्ष रखकर सार्वजनिक करे, विधानसभा के पटल पर रखे। अब 5 रिपोर्ट जो है वो राज्य के वित्त से संबंधित है, जो अगस्त 2023 से ही वित्त मंत्री के विचार के लिए लंबित है। यह रिपोर्ट सरकार के कामकाज के तरीकों में भी सुधार करने में मददगार होगी। अब आप देखिए कि जो रिपोर्ट है वो एक रिपोर्ट है 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए 2023 की रिपोर्ट संख्या 2, राज्य वित्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट। फिर वर्ष 2022 की रिपोर्ट क्रमांक 1, राज्य वित्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट वर्ष 31 मार्च 2021। तीसरी सुनिए, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए दिल्ली में वाहन प्रदूषण की रोकथाम और शमन पर प्रदर्शन ऑडिट पर 2022 की रिपोर्ट संख्या 2। 31 मार्च 20 और 2021 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व, आर्थिक, सामाजिक और सामान्य क्षेत्रों और पीएसयू पर 2022 की रिपोर्ट संख्या 3। 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों पर प्रदर्शन ऑडिट रिपोर्ट पर 2023 की रिपोर्ट संख्या 1। अब सवाल यह है कि ये 5 रिपोर्टें हैं जिसका हमने सिलसिलेवार जिक्र किया। अरविंद केजरीवाल की सरकार इस पर कुंडली मारकर क्यों बैठी है? अब ये जो सवाल है ये बहुत बड़ा है। क्या इसमें भी कुछ और छनकर निकलने वाला है जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल की सरकार घबराई हुई है? ये सवाल है, और ये जो सवाल है ये अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार के लिए समस्या बड़ी कर रहे हैं। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि एलजी की पाती से जो तमाम चीजें निकल कर आई हैं उस पर केजरीवाल की सरकार करती क्या है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए और खूब शेयर करिए।